और नवल किशोर जी, आज सवाल पूछना चाहती हूं। आज बिहार की धरती पर प्रधानमंत्री ने कहा कि एक तरह की कंपटीशन लगी हुई है। कोई फालतू कह रहा है महाकुंभ को, कोई कह रहा है कि ये मृत्यु कुंभ है। नवल किशोर जी, ये जो एकजुट हिंदू दिख रहा है 63 करोड़ का, जहां ना जाति का फर्क पता चल रहा है, ना किसी के धर्म का पता चल रहा है, सब एक साथ वहां जाकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। क्या यही चिंता का कारण है जिसकी वजह से आप आजकल फालतू बुलाने लगे हैं महाकुंभ को? नाविका जी, आज के बाद देश में जातीय सर्टिफिकेट तो नहीं मिलेगी ना कुंभ नहाने के बाद। ये जो दंगा राज वाले लोग हैं वो बिहार में 20 साल शासन करने के बाद 20 साल पहले की जो जुमले थे उसको रिपीट कर रहे हैं। जंगल राज का रट लगाए हुए हैं। जिनको 20 साल का हिसाब देना चाहिए वो वहां पर इस तरह के जाकर फालतू बात बोल रहे हैं। उन्हें बताना चाहिए कि आज तक विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दे पाए। उन्हें बताना चाहिए कि जो बंद चीनी मिले हैं छपरा से लेकर मोतिहारी तक, जिसमें कि प्रधानमंत्री कई बार जाकर झूठ बोले हैं कि अगली बार आएंगे तो यहीं के चीनी से चाय पिएंगे, उनको बताना चाहिए। उनको यह भी बताना चाहिए कि जो आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई जातीय जनगणना के बाद बिहार में, जो कि सामाजिक गैर बराबरी को दूर करने का बात था, आखिर कोर्ट में पला हुआ है, वो क्यों नहीं 9वीं अनुसूची में डाल पा रहे हैं। उनको बताना चाहिए कि पिछले 20 साल में बिहार को क्यों इतना पीछे ढकेल कर रख दिया, बिहार को बेरोजगार प्रदेश बना दिया है। और आज इस बार के चुनाव में बिहार की जनता तैयार है इस सवाल को पूछने के लिए। उनको मालूम है कि 17 महीने में जो सरकार महागठबंधन की थी वो सरकार ही नौकरी दे पाई। इसका मतलब 5 लाख युवाओं को रोजगार नहीं मिला 20 साल में। वो मात्र 17 महीने में सरकार में जो थी महागठबंधन उसने दिया। तो इस तरह की जो सवाल है वो पूछे जाएंगे। उससे परेशान होकर ये भाईचारा छोड़ ये दंगा राज करने वाले लोग इस तरह का जाकर फैलाते हैं। जहां तक आस्था का सवाल है यह संवैधानिक है। आस्था के आड़ में अपने व्यवस्था के नाकामियों को छुपाने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी पिछले 10-11 साल से कर रही है। ये जो डबल इंजन की सरकार कहती रहती है बिहार में, आप बताइए उसकी उपलब्धि क्या है। इन्हीं के अपने संस्था नीति आयोग ने कई बार कहा है कि यहां पर जो सरकार है वो फिसड्डी साबित हुई है। वहां पर ना आज तक सृजन का हिसाब मिला, ना मुजफ्फरपुर में असहाय बच्चियों के साथ जो रेप हुआ उसका आज तक जवाब मिला। रोज किस तरह का क्राइम बिहार में नहीं हो रहा है जो कि प्रधानमंत्री इस बात को नहीं कर रहे हैं। क्राइम की बात आप करें नवल किशोर जी तो लोग आपका इतिहास निकाल कर आपके सामने रख देंगे। लेकिन आपने कहा कि ये लोग कुछ कर ही नहीं पाए 20 साल में, तो भैया जनता जिता कर क्यों ले आती है? आपको क्यों नहीं बना देती वहां का सरकार? क्यों नहीं आपको ज्यादा सीटें मिलती लोकसभा के चुनाव में? कोई तो कारण होगा कि जनता दूसरी साइड को चुन रही है, आपको नहीं चुन रही है। शायद जंगल राज की याद अभी तक ताजा है। लेकिन प्रदीप भंडारी ये बात आज खटक रही है आरजेडी को, क्योंकि प्रधानमंत्री क्या बिहार में थे? और क्या अब चुनाव का डर लगने लगा है कि सारा हिंदू समाज एक हो रहा है? जाति पर चलने वाली राजनीति कहीं ना कहीं थोड़ी लड़खड़ाती नजर आ रही है। नविका जी, मैं इनके सभी सवालों का जवाब दूंगा। पहले आप ये फोटो देखिए। ये रिप्रेजेंट करता है आरजेडी की जो मंशा है वो कैसे फेल हो चुकी है। महाकुंभ में 60 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। कोई किसी की जाति नहीं पूछ रहा, कोई किसी से उसका धर्म नहीं पूछ रहा। सबके सब सनातनी एक साथ एकजुट होकर महाकुंभ के अंदर स्नान कर रहे हैं। इससे सिर्फ और सिर्फ चिढ़ उन्हीं को है जैसे लालू प्रसाद यादव, जिनकी मंशा के अंदर हिंदू विरोध और हिंदू घृणा है, जो ताजिया के लोगों को अपने घर में बुलाकर पैसा देते हैं पर महाकुंभ को फालतू कहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं इनकी चिंता क्या है। इनकी चिंता यह है कि हिंदुओं को जाति में बांटने की बात कर रहे थे। अखिलेश यादव को मिल्कीपुर से वो जवाब मिल गया, बाइपोल से। इनको आरजेडी वालों को 17 साल से जनता जवाब दे रही है, तब भी वो सीख नहीं रहे। वापस से चुनाव आएंगे, वापस से ऑपोजिशन में बैठेंगे, वापस से सीखेंगे। इन सब ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बोला।
महाकुंभ को बेकार बोला, सनातनियों को डेंगू मलेरिया एड्स बोला, क्या क्या नहीं बोले। क्या ये कोई भी ऐसा दूसरे धर्म को बोल सकते हैं? इनमें हिम्मत नहीं है बोलने की, क्योंकि इनके अंदर घृणा हिंदुओं के प्रति है, क्योंकि हिंदू टॉलरेंट है। अब ये बड़ा मुझसे ग्रोथ रेट की बात कर रहे थे, ये क्योंकि इनके नेता जो है 10वीं पास है तो इनको पता ज्यादा नहीं हो, जाने का प्रयास करता हूं। बिहार का ग्रोथ रेट हिंदुस्तान के ग्रोथ से 5% ज्यादा है। यूपी और बंगाल को पीछे छोड़ते हुए बिहार का प्रति व्यक्ति आय 66,828 रुपीज है। बिहार 14% के ग्रोथ रेट पे ग्रो कर रहा है, जो नेशनल एवरेज से 7-8% ज्यादा है। अब ये बात करेंगे जंगल राज वाले, इन्हीं के राबड़ी देवी की भाई सुभाष यादव ने एक इंटरव्यू दिया है। सुभाष यादव कहते हैं 90 के दौर में लालू प्रसाद यादव किडनैपिंग की इंडस्ट्री चलाते थे। सुभाष यादव राबड़ी देवी की भाई कहते हैं कि भाई लालू प्रसाद यादव जो है वो हम सबको कहते थे कि पैसा और रिश्वत लो, किडनैपिंग करो। सुभाष यादव जो राबड़ी देवी के भाई है वो कहते थे कि भाई हम लोग को तो बलि का बकरा बनाया, हर डील सीएम हाउस में होती थी। अरे आपके पास अपना कुछ है करने के लिए, जिन्होंने सनातन को डेंगू मलेरिया एड बोला, वो आज बात करेंगे। और 10 सेकंड में कहूंगा, अगर धर्म आस्था का विषय अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो तेजस्वी यादव को देश छोड़ देना चाहिए, क्योंकि तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि भाई हम मुसलमानों के लिए करते हैं, हमसे ज्यादा कोई मुसलमानों के लिए करता है क्या? ये तेजस्वी यादव कहते हैं। तो जरा नवल किशोर यादव अपने नेता जो 10वीं पास है उसको जरा कड़ा ज्ञान दीजिए। मुसलमान और मुस्लिम वोट के अलावा नवल जी जवाब दीजिए। नवल जी 30 सेकंड काउंटर। नवल जी 30 सेकंड काउंटर। अरे भंडारी जी, प्रधानमंत्री कौन से यूनिवर्सिटी से पीएचडी किए हुए हैं? पढ़ाई की बात कर रहे हो, बताओ तो जरा। इतना बेशर्मी कहां से लाते हो? कौन सा दुकान से इस तरह का ट्रेनिंग लेकर आते हो? इस तरह का घटिया बात करते हो। यही तेजस्वी यादव मात्र 17 महीने में 5 लाख नौकरी दिए कि नहीं? 5 लाख नौकरी दिए कि नहीं? और 3.5 लाख लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा मिला कि नहीं? खेल नीति बनी कि नहीं? टूरिज्म नीति बनी कि नहीं? वहाँ पे जो नीति बनी कि नहीं? जो 3 फैक्ट्री है बिहार में, वो लालू जी का ही देन है। मालूम है? कुछ किए रहते तब तो मालूम होता। आप पटना में गांधी जी का भजन गाने पे भी आपके नेता अपमानित करते हैं। यही तो आपका सच है। यही आपका सच है। पक्ष में बैठे जो दंगाबाज लोग होते हैं, जो सिर्फ ये कुंभ पर इतना गुस्सा क्यों आ रहा है नवल जी आपको? और ये सवाल मैं अनुराग भदौरिया जी से भी पूछूंगी। अनुराग भदौरिया जी, ये महाकुंभ का आयोजन जब से हुआ है तब से बहुत लोगों को ना कहीं से कोई ना कोई दिक्कत हो रही है, और योगी जी ने आज असेंबली में इस पर छेड़ ही दिया। जो वहां जो ढूंढने गया था उसे वो मिल रहा था। भक्तों को भक्ति और भगवान नजर आ रहे थे, आप गंध ढूंढ रहे थे तो गंध मिल रहा था। ये प्रधानमंत्री ने जो कहा, योगी जी ने जो कहा, इस पर क्या जवाब देंगे? कोई तो कारण होगा कि 12 करोड़ से ये जो नंबर है 63 करोड़ पर चला गया श्रद्धालुओं का। कहते हैं ना कि जाकी रही भावना जैसी, पब मुहूर्त देखी थी तैसी। अब भारतीय जनता पार्टी को कुंभ में राजनीति नजर आ रही है, हमें कुंभ में आस्था नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी को कुंभ में वोट बैंक नजर आ रहा है, मुझे कुंभ में पवित्रता नजर आ रही है। भारतीय जनता कुंभ से अपना जनाधार खोजने में लगे हैं। हम कुंभ से सनातन और हिंदुत्व का एक तो मजबूती, जो एकता का संदेश देखते हैं। फर्क है हमारे उनके देखने में। हमारे लिए कुंभ एक पूरी तरह से पवित्र आस्था का विषय है। हम डुबकी लगाते हैं, प्रभु को याद करते हैं, और मन के अंदर में एक सनातन होने का जो भाव पैदा होता है, उसका आनंद ही अलग है। हम अपनी आस्था का आनंद ले रहे हैं, वो विपक्ष की बुराई करके आनंद लेना चाहते हैं। उनको आनंद इसमें आ रहा है कि विपक्ष ने क्या बोल दिया उसकी बुराई करो। व्यवस्था पे सवाल उठाना कुंभ की बुराई नहीं होती। हमने व्यवस्था पे सवाल उठाया है कि आप व्यवस्था, अगर हमारी बात को मान लिया गया होता, हम विपक्ष होने के नाते समय समय पर उनको राय दे रहे थे, तो शायद हमारे 30 सनातनी श्रद्धालुओं की मौत नहीं हुई होती। अगर हमारी राय को माना होता कि हम लगातार दिखा रहे थे रेलवे स्टेशन पर भीड़ बढ़ रही है, इस पे कुछ कीजिए, कुछ देखिए, वीडियो अपलोड कर रहे थे, अगर उसी समय रेल मिनिस्ट्री ने अगर कार्रवाई कर ली होती, व्यवस्था कर ली होती, तो 18 हमारे रेलवे स्टेशन पे मौतें नहीं हुई होती। ये तो हमारे ही अपने लोग थे ना।
हमारी सनातनी थे ना, इसमें तो कोई बोलने को नहीं तैयार है। इसलिए कहते हैं भारतीय जनता पार्टी का 63 करोड़ लोग आए, और हम कह रहे हैं 100 करोड़ लोग आएंगे। भाई हिंदू का आस्था का विषय है, ये श्रद्धा का विषय, हिंदू आएगा, इसमें भारतीय जनता पार्टी का तो कुंभ है नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसको अपना कुंभ बनाने में लगी है। नहीं मेरा कुंभ है, चलो सब लोग मिलकर बताओ भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, इसके पहले भी कुंभ हो रहा था, इसके बाद भी कुंभ होगा, और आगे आने वाले भी कुंभ होगा। कहते हैं ना, पहले भी हुआ था, आज भी हो रहा है, और फ्यूचर में भी कुंभ होगा, क्योंकि कुंभ हिंदू सनातनियों का आस्था का विषय है, और भारतीय जनता पार्टी हिंदू सनातनियों के ठेकेदार। लेकिन इतनी मुखालफत, इतने नुक्स किसी ने नहीं निकाले थे जितने इस बार आपने निकाले हैं। अब आज ही देख लीजिए, अक्षय कुमार गए, कैटरीना कैफ गई, क्या कहा उन्होंने, आपको सुनवा दूं जरा, क्योंकि आपने शायद सुना नहीं होगा। और ये लोग, कम से कम आप इतना तो जानते हैं, कंफर्ट लेवल और व्यवस्था कह रहे हैं तो आप भी मानेंगे, सुनिए। मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ that I could come here at this time. मैं बहुत खुश हूँ. I'm very grateful that I'm able to be here. It's such a beautiful place. मैं स्वामी जी के साथ हूँ इस वक्त, और यहाँ की जो एनर्जी है और the beauty and the significance of everything. Once in a lifetime एक चांस मिला है, सब यहाँ पर अपना कुछ बोलते ना let it go kind of thing करने आए हैं, तो बहुत अच्छा महसूस हुआ सबके साथ ये करना, और सबकी भक्ति और सबका वो विश्वास ही है जो इतनी बड़ी चीज को हम सब ये कर पा रहे हैं साथ में। ये हम सबका विश्वास ही है जो हम इतना सब साथ में कर पा रहे हैं, एंड कृपा है। बहुत बढ़िया इंतजाम है, बहुत अच्छी तरह, मतलब हम यहाँ के सीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इतना अच्छा इंतजाम कर रखा है। अब तो इस वक्त तो सब बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, अंबानी आ रहे हैं, अडानी आ रहे हैं, बड़े बड़े एक्टर आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। इन्हें व्यवस्था ठीक लगी, लेकिन अनुराग भदौरिया जी, आपको कुछ पसंद नहीं आया। अच्छा, मेरे जवाब सुनिए। देखिए, आपने दिखाया वीआईपी कल्चर, मेरा आपसे निवेदन है, हम लोग आम आदमी की भी दिखाते तो अच्छा लगता। सनातन में वीआईपी और आम आदमी में कोई फर्क नहीं होता है, शायद आपको पता नहीं है। गंगा माँ के लिए आम आदमी भी उतना इम्पोर्टेंट है जितना वीआईपी। ये आम आदमियों की बातें भी चल रही है, वो विजुअल भी चल रहे हैं। सुनिए ना, एक महिला अपनी माँ को पीठ पर ले जा रही है, ये आम आदमी है, आम महिला है। लेकिन अगर आपको अपने चक्षु खोलने नहीं है तो उसका तो कोई इलाज नहीं हो सकता। क्यों हर्षवर्धन त्रिपाठी जी?